हिंदी दिवस आज राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जवाहर कला केंद्र में हो रहा है। आयोजन के तहत मंत्री वासुदेव देवनानी समारोह में मौजूद हैं और समारोह में हिंदी सेवा सम्मान दिए गए। भाषा परिचय के विशेषांक का विमोचन हुआ। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा यह आयोजन किया गया है और ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हिंदी दिवस के तहत राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ में कार्यरत 22 ग्रंथ अकेडमियां, टेक्स्ट बुक बोर्ड पूरे भारतवर्ष में हिंदी के साथ साथ सभी 22 भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें तैयार करने का कार्य कर रही हैं। राजस्थान में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के सहयोग से हिंदी में पुस्तकें तैयार हो रही हैं। विगत कुछ वर्षों से इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा हिंदी माध्यम से MBA का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा हिंदी माध्यम से BTech का कोर्स विगत 2 वर्षों से चलाया जा रहा है। इसी तरह इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार हिंदी में प्रकाशित होकर उसमें निहित संभावना का उद्घोष कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से यह भी देखने में आया है कि स्टार न्यूज जैसे चैनल जो अंग्रेजी में आरंभ हुए थे वे विशुद्ध भारतीय बाजारीय दबाव के चलते पूर्णतः हिंदी चैनल के रूप में रूपांतरित हो गए हैं। साथ ही ESPN, स्टार स्पोर्ट जैसे खेल चैनल भी हिंदी में कमेंट्री देने लगे हैं। हिंदी को वैश्विक संदर्भ देने में उपग्रह चैनलों, विज्ञापन एजेंसियों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा यांत्रिक सुविधाओं का विशेष योगदान है। वह जनसंचार माध्यमों की सबसे प्रिय और अनुकूल भाषा बनकर निखरी है। कुल मिलाकर हिंदी के लिए समूची दुनिया में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हमें खुले मन से, खुले दिल से, खुले हाथों से इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, वो भी हिंदी के हित में समझ विकसित करके। आने वाला समय न केवल भारत का है बल्कि हिंदी का भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व मंच पर लगातार हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वे हिंदी में बोल ही चुके हैं और अनेक अवसर पर बोलते रहते हैं और जब भी उनको अवसर मिलता है वे हिंदी को प्रसारित और प्रचारित करने से नहीं चूकते। अभी हाल ही में 6 सितंबर को केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निदेशालय द्वारा प्रकाशित गुजराती हिंदी कोर्स का लोकार्पण किया गया। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि कम से कम हम अपने जीवन में हिंदी का उपयोग कर इसके विस्तार में अपना योगदान देंगे। आज इस अवसर पर हिंदी भाषा में 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से निदेशालय परिवार की ओर से, शब्दावली आयोग परिवार की ओर से इन सभी छात्रों का अभिनंदन करता हूं, इनको शुभाशीष देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा मुझे यहाँ पर आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने का जो सुअवसर प्रदान किया गया, मुझे आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग तथा उनके निदेशक। तो आप तस्वीरें यहां पर देख रहे थे। हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। हाड़ौती में है राजस्थान गौरव यात्रा। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र हाड़ौती में गौरव यात्रा आज पहुंची है। CM राजे की आज 3 जनसभाएं होंगी। डग, रामगंज मंडी, अकलेरा में जनसभाएं होनी हैं। डग में क्यासरा महादेव के दर्शन के साथ ही आगाज होगा। कोटा संभाग में 14 से 17 सितंबर तक ये पड़ाव रहेगा। 12 सभाओं के अलावा 14 स्थानों पर स्वागत होगा। कोटा संभाग में 500 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। 17 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी। तो गौरव यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी की उपयात्रा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में उपयात्रा का आयोजन किया गया। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के नेतृत्व में यह उपयात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने उपयात्रा को रवाना किया। यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए जयपुर ग्रामीण का हर बच्चा केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो काम है
जिस तरह से एक पारदर्शी तरीके से जिस तरह से घर घर तक हम योजना पहुंचा रहे हैं वो जनता के पास में लेकर जाएंगे। ये जनता बहुत मजबूत होती है और जनता का जो ये वोट होता है ये निश्चय करता है कि अगले 5 साल उनके जीवन के, इस देश के जीवन के, वो किस दिशा में जाएंगे। आज उन्हें ये तय करना है कि किस तरह से, किस मेहनत से माननीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी, उनकी सरकार काम कर रही है। कार्यकर्ता ही बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि बूथ मजबूत तो जीत निश्चय होती है। मेरा बूथ सबसे मजबूत का उन्होंने नारा दिया और हमारी ये एक पार्टी है जो कार्यकर्ताओं पे चलती है और कार्यकर्ता कहीं पे भी आगे पहुंचकर प्रधानमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये मंत्री, ये सब बन सकते हैं। किसी और दूसरी पार्टी में ये संभव नहीं है। तो कार्यकर्ता हमारी ताकत है और कार्यकर्ताओं के पास ही हम जा रहे हैं। इसमें समय लगता है। ये बड़े लंबे समय से जो ऊंच नीच बनाई है हमारे देश के अंदर, अंग्रेज चले गए लेकिन ये जो ऊंच नीच है उसको छोड़ के चले गए। इसको खत्म करने में समय लगेगा, लेकिन अगर हम सब जोड़ेंगे और खास तौर से आज पहली बार देश के जो सर्वोच्च जो एक व्यक्ति हैं पॉलिटिकल पार्टी के, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इस बात को शुरू करा है कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। और रोडवेज कर्मियों की भूख हड़ताल का दूसरा दिन आज मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मांगे पूरी होने तक भूख हड़ताल पर वो रहेंगे। अपने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मी हड़ताल पर है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। मांगे पूरी नहीं होने तक इसी तरह से आंदोलन वो करेंगे। सरकार की कोई भी संरचना, कर्मचारियों की नई भर्ती और परिवहन मंजूर भारतीय मजदूर से अभी कमी बनाई है, अभी कमी बनाई है। रोडवेज कर्मियों की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं रोडवेज कर्मी। मांगे पूरी नहीं होने तक इसी तरह से वो आंदोलन करते रहेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन, आज दूसरा दिन है भूख हड़ताल का और इसी तरह से वो आंदोलनरत रहेंगे अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचा है? क्या बातचीत के कोई आसार नजर आ रहे हैं? देखिए अनिता, इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान रोडवेज में 2 आंदोलन चल रहे हैं। एक आंदोलन है बीएमएस फेडरेशन की तरफ से, जिनके कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठ गए, उनका दूसरा दिन है। और दूसरा है संयुक्त मोर्चा, जिसने हड़ताल की चेतावनी दे रखी है। अग्निंग प्रदर्शन कुछ दिन पहले किया था, सरकार की शवयात्रा निकाली थी और 17 सितंबर से हड़ताल में चले जाएंगे। दोनों ही बहुत पेचीदा मामले हैं और अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि अनधिकृत रूप से तो सरकार और अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है कि इस मामले को कैसे भी सुलझा लिया जाए, लेकिन जो दोनों ही गुट हैं उनके पास अभी कोई आधिकारिक रूप से वार्ता का कोई भी न्योता नहीं आया, ना ही कोई सरकार का प्रतिनिधि इनके सभा स्तर पर अभी तक पहुंचा है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि जल्द ही सुलह हो जाएगी, लेकिन सरकार की कोशिश इस बार ये है कि जो पिछले महीने जुलाई के अंदर जो 3 दिन की हड़ताल हुई थी वो नौबत दोबारा ना आए। लेकिन अब इसके लिए मात्र केवल 3 दिन बचे हैं, क्योंकि रविवार रात 12 बजे से कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे। और एक बार अगर हड़ताल हो जाती है तो फिर उसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी की मांगों पे अड़े रहेंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज अन्यथा कल जो है कहीं ना कहीं वार्ता की बात हो सकती है, इनको वार्ता के तौर पर बुलाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी गतिरोध पूरी तरह से बरकरार है कि कोई वार्ता का न्योता आधिकारिक रूप से इनके पास नहीं है। सूत्रों से जो हमें जानकारी, उसके अनुसार मंत्री यूनुस खान और इसके अलावा मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी कई दौर की वार्ताएं अनऑफिशियली करते हैं। एक गुट है उसे कुछ पदाधिकारी से बात भी कर सकते हैं, लेकिन कोई रास्ता अभी तक निकल के नहीं आया। जी सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मांगों को लेकर हड़ताल पर है रोडवेज कर्मी और उम्मीद यही की जा रही है कि वार्ता हो और वार्ता के बाद कुछ सहमति यहां पर बन पाए। और रोडवेज कर्मियों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता वो इसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे।
खैर पुष्कर से यहां पर अगवा बच्चे की हत्या का मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग बताया जा रहा है। आरोपी अगवा बच्चे का खेत में शव मिला था। नाबालिग बताया जा रहा है। आरोपी अगवा बच्चे का खेत में शव मिला था। कल शाम से वो लापता था और जब परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो उसका शव खेत में मिला।